स्टार्टिंग में हमें नाइन पीक माउंटेन दिखाई जाती है, जहाँ का माहौल देखकर लग रहा होता है कि वहाँ कोई फाइट चल रही है। और तभी हमें जियानजुन और जाओडाओ दिखाए जाते हैं, जो कि वहाँ अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी हमें जाओलिंग भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर कर रहा होता है, पर्पल वाइन्स को और ज़्यादा ताकतवर बनाते हुए। और काफ़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद जाओलिंग कहता है, आज के लिए इतना बहुत है। तुम दोनों भी काफ़ी देर से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, और अब मैं अपनी ट्रेनिंग अपने आप कर लूँगा थोड़ा सा। और तभी जाओडाओ कहता है, नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं तो बस हंग्री हूँ, मुझे थोड़ा फूड चाहिए। और चियानजुन कहता है, मुझे माफ़ करिएगा यंग मास्टर लैंग, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तब जाओलिंग अपने मन में कहता है, मुझे और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होना होगा, जिससे कि मैं ग्रैंडपा को सरप्राइज़ कर सकूँ। इसके बाद हमें ज़ुओक्लैन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ुओमिंग के सामने एक बंदा आया हुआ होता है, और वो ज़ुओमिंग से कहता है, एक स्पाई ने हमें ये बताया है कि जाओलिंग नाइन पीक माउंटेन पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, और उसके साथ उसका वो गार्ड और उसका वो पागल भाई भी है, और वो कुछ देर में माउंट जियाओ की तरफ बढ़ने वाले हैं। और तभी ज़ुओमिंग की बहन उससे कहती है, वो कभी कभार ही कैपिटल छोड़ते हैं, तो इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं जाने देनी चाहिए। और ये सब सुनकर ज़ुओमिंग कहता है, जाओलिंग हमेशा एक और तरकीब अपने पास रखता है, तो इसलिए इस बार हमें एक अच्छे सा प्लान बनाना होगा और उसके हिसाब से ही एग्जीक्यूशन करना होगा। तभी उसकी बहन कहती है, तुम जाओलिंग से हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, और अगर तुम्हारा ये प्लान फेल होता भी है तो तुम ड्रैगन पोशन पी लेना, उससे तुम और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे, और तुम एक वॉरियर लेफ्टिनेंट रियल पर पहुंच जाओगे। और तब भी अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ होंगी ही, और हम टीम में बटकर उनसे लड़ेंगे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जाओलिंग दो लेफ्टिनेंट के सामने टिक पाए, वो भी अपनी उस आउटकास्ट सोल के साथ। तभी ज़ुओमिंग कहता है, बहुत अच्छे बहना, हम अपने साथ और भी लोग लेकर जा सकते हैं, और बाद में मैं बाकियों से ये कह दूंगा कि मेरे और जाओलिंग के बीच एक तू मैं हो गई थी, और वो मुझ पर हमला करने लगा था, जिसकी वजह से मुझे खुद को डिफेंड करना पड़ा, और उसको हमने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद वो दोनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और अपना वो प्लान बनाने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद वो वहाँ से जाओलिंग की तरफ रवाना हो जाते हैं उसे मारने के लिए, और उनका मकसद अब जाओलिंग को मारना तय हो चुका है। इसके बाद हमें जाओक्लैन दिखाया जाता है, जहाँ जाओ चिंगी कुछ पी रही होती है, और तभी वो मन में कहती है, काश फादर बिल्कुल ठीक हो। और तभी वहाँ अचानक उसके कमरे में एक बंदा आता है, जो चिल्लाता है, एक बुरी खबर है, हमें अभी एक बुरी खबर मिली। और अचानक से ये सुनकर चिंगी के हाथ से वो कप गिर जाता है, और चिंगी उस बंदे से कहती है, मास्टर आखिर क्या हुआ, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, बताइए क्या हुआ। और वो बंदा बताता है, माय लेडी, हमने सूजियान सिटी से अभी ये न्यूज़ सुनी कि हमारे क्लैन एल्डर वो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बुरी न्यूज़ सुनकर चिंगी अचानक से बेहोश सी हो जाती है, और उसके मुंह से खून आने लगता है। और तभी वो बंदा कहता है, सर्वेंट जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। इसके बाद हमें जान डायनेस्टी दिखाई जाती है, जहाँ ग्रेट क्लैन एल्डर के मरने की खबर एम्पर को भी पता लग चुकी होती है, और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या इमॉर्टल जाओ अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। इस पूरी डायनेस्टी के 5 ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक एक ऐसे इंसान जिनकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला तक नहीं था, और जो ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर भी खुद को जिंदा रखने में कामयाब रहे, वो मर चुके हैं, बस इतना ही। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी उनका वो मैसेंजर उन्हें बताता है, वो और 300 और गार्ड, उन सब पर अचानक से हमला किया गया और वो सब मारे गए। और मास्टर जाओ के मरने की ये इतनी बुरी खबर सुनकर एम्पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, बाकी तीनों इलाइट क्लैंस को ये इन्फॉर्म किया जाए और अपनी सारी फोर्सेस अभी के अभी रवाना की जाएं। मैं जू डायनेस्टी में खून की नदियां बहा दूंगा, वो हमसे बचकर अब नहीं जाने वाले कहीं। ये करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहीं जान डायनेस्टी और जू डायनेस्टी के बीच एक जंग का ऐलान हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अब ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अलग ही मोड पर आ गई है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने लगी है।
और मैं ये जानता हूँ कि मैं वीडियो ज़्यादातर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो वीडियोस और चैनल को सपोर्ट दिखाते रहना, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।